हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री भाग्य बिहारी राधा रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज हम आपको तुलसी माता की महिमा सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारी इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उससे हमारी आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करती हूँ। एक लड़का था, उसकी एक बहन थी। लड़का की शादी हो चुकी थी। भाभी मानती नहीं थी। भाभी अपनी ननद को नहीं मानती थी और वो बहन तुलसी पूजा बहुत करती थी। बच्चे से ही तुलसी पूजा करती थी। लेकिन भाभी है कि वो उतना उस पे बिलीव मतलब करती थी, काम धंधा सब करती थी, लेकिन पूजा पाठ पे उतना बिलीव नहीं रहता था उनको। अपनी ननद को हमेशा कहती थी कि तुम दिन भर तुलसी पूजते रहती हो, तुलसी के साथ रहती हो, उनका तुलसी विवाह करती हो, सब अच्छा है। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो जेवर भी तुलसी दे दूंगी, कपड़े भी तुलसी देकर ही तुम्हें विदा करूंगी। यहाँ तक कि बाराती आएगा ना, उनको भी मैं तुलसी खिलाऊंगी। तो ननद कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। वो हंसकर ऐसे ही चुपचाप होकर ले लेती थी। उसे उतना बुरा नहीं लगता था बात का। वो भी दिन जल्दी आ गया, उसकी शादी के उम्र हो गई। भैया अच्छा लड़का देखकर जब शादी के दिन आया, बाराती आया, तब भाभी कहे अनुसार सेम वही काम की जो हमेशा बोलती थी। मिट्टी का मटका फोड़ दिया जिसमें तुलसी माता रोपी हुई थी और बाराती के सामने दे दी खाने के लिए। लेकिन माता की महिमा से वो मटका का जितना भी मिट्टी था और तुलसी का पौधा थे, वो सब रंग बिरंगा पकवान एकदम अच्छा सा व्यंजनों में बदल गए और उपहार भी बन गए उसी से। बाराती वाले बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और सज सम्मान अपनी वधू को शादी के लिए रेडी हो गए। अब इधर जब लड़की विदा होने को आई, तब भाभी तुलसी के मंजरी का श्रृंगार करके और कपड़े जो पेटी में रखते हैं ना लड़की को जाने के लिए, साड़ी, तो उसके जगह पे एक जनेऊ रख दी और विदा कर दी। लेकिन उस लड़की जो पहनी हुई थी मंजरी, वो सोने का बन गया, एकदम सोना चांदी, मतलब जिसका रहना चाहिए, अच्छे अच्छे आभूषण बन गए। और पेटी में जो एक जनेऊ था वो रंग बिरंगा साड़ी में बदल गया, अच्छे अच्छे जेवरों में बदल गए। और भाभी देखी, वो मन मन सोचा मैं भी अपनी बेटी को बोलूँगी कि वो भी तुलसी पूजन करे। लेकिन जब वो ननद अपने ससुराल चली गई, उसकी बहुत वाहवाही हुई, बहुत अच्छा मान कमाई। तो भाभी बोलती है अपनी बेटी से, देख तुम्हारी बुआ अच्छा काम करके गई है, वो हमेशा तुलसी पूजन करती थी, इस वजह से तुलसी जी ने उनको अच्छा घर दिलाया, अच्छा वर दिलाया और अच्छा जेवर दिलाया। सो तुम भी करो। तो इस सब चीज में वो बिलीव नहीं करती थी भाभी के बेटी। ठीक है, वो तुलसी पूजन बोलती मैं नहीं करूँगी माँ, तुम ही सब करो। पर फिर भी जबरदस्ती करके भाभी तैयार हो गई अपनी बेटी के, बेटी तैयार हो गई अपनी माँ का बात मानने के लिए। अब क्या हुआ कि उधर थोड़ा सा बाहर कुछ हो रहा है ना, इस वजह से। हाँ ठीक है, चल शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ कि बेटी भी खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन बेमन से तैयार हो गई कि चलो पूजा करते हैं। अब वो पूजा करने लगी। जब उसकी भी शादी की उम्र हुआ तो उसकी माँ ने सेम वही किया, तुलसी का गमला फोड़ के बाराती को दी खाने के लिए। वो गमला ही रहा, वो सोने चांदी उपहार में नहीं बदला, रंग बिरंगा व्यंजन में नहीं बदला।
बहुत हंसाई हुआ उसका, बहुत हंसाई हुआ कि कैसे परिवार हैं ऐसे। और बेटी को अच्छे अच्छे आभूषण देने, जेवर देने के जगह पे वो क्या की कि तुलसी की मंजरी ही सेम पहना दी। वो मंजरी जेवर में नहीं बदलकर मंजरी ही रही, और पेटी में वो जनेऊ रख दी। मतलब सेम विधि की, जैसे अपनी ननद के साथ की थी गुस्से में, वो प्यार से अपनी बेटी के साथ की, सेम वैसे ही। अब क्या हुआ कि बेटी ससुराल चली गई। एक तो उसको बाराती में ठीक से खाना नहीं मिला, इस वजह से सब गुस्सा था। ऊपर से वहां जाने के बाद और सब उसको बहुत हंसा, देखो ऐसे घर में शादी होता है, बहुत बोला उसको, बहुत। उस गुस्से से भाभी अपने ननद को कभी बुलाए ही नहीं घर पे। भैया को ही मन हुआ कि जाके मैं अपनी बहन से मिल आऊं। वो अपनी पत्नी से कहता है, भाभी से, कि मैं भी जाऊं अपनी बहन से मिल लूं, वो तो आती ही नहीं है, चलो हम जाते। तब उस लड़की के भाभी गुस्से में बोली, हाँ ठीक है जाओ। तब भाई बोला, कुछ दो तभी तो जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं, पहली बार मिलने जा रहा हूं। तब भाभी एक बोरा ज्वार भर के दे दी, बोलती लो ले जाओ। भाई बेमन से ले लिया और गया। रास्ते में गौशाला पड़ा, वहीं पे जाके उड़ेल दिया पूरा। गोपाल देखकर बोलता है, क्या भैया ये आप क्या कर रहे हो, आप इतने सारे पकवान गाय को क्यों खिला रहे हो, इसमें देखो जेवर है, इसमें कपड़े लत्ते हैं। तब वो लड़का देखता है, अरे हाँ ये तो कपड़े लत्ते हैं, जेवर है, बहुत अच्छा अच्छा खाने वाला सामान है। तब सारी बातें गोपाल से बता देता है कि मेरी पत्नी ने ज्वार भर के दी थी, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया, चलो ठीक है। तब गोपाल बोलते हैं, तुलसी माता की महिमा है, जिस वजह से तुम्हारी ये ज्वार रंग बिरंगे चीजों में बदल चुके हैं। अब इसे अपनी बहन के घर पे ले जाओ। भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर पे आया, सब खुश हुआ, ससुराल वाले खुश हुए, भाई खुश हुआ, बहन खुश हुई, बहन के बच्चे खुश हुए, सब खुश। इधर खुशी खुशी आकर दिया अपनी बहन को, ये लो बहन। और फिर खत्म हो गया कहानी। फिर होता है कहानी का यहाँ एंडिंग, ठीक है। इससे हमको तुलसी माता की महिमा की कहानी पता। तो हे तुलसी मैया, जिस तरह आपने उस बहन को दी, उस तरह आप हमें भी देना, सुनने वाले को भी देना, सुनाने वाले पढ़ने वाले सबको देना। और कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। कहानी पूरी, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड, जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, उससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे लाइफ, स्टे हैप्पी। तो आप लोग बाय, राधे राधे फ्रेंड, राधे राधे।